दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और मिस्टर एक्स। शहर से बाहर एक फार्म हाउस में हाईटेक साइंटिफिक लैब। हा हा हा, मैंने अपने वैज्ञानिक तरीकों से जुनेजो नामक ऐसी पावर बना दी है जो मुझे शहर का किंग बनाएगी। जुनेजो, तुम इस शहर में तब तक तबाही मचाते रहो जब तक लोग मुझे शहर का किंग न मान लें। चाचा चौधरी और साबू तुम्हें रोकने आएंगे। उन्हें अपने अल्ट्रा किरणों से खत्म कर देना। मैं तुम्हें आदेश देता रहूंगा। ओके। जल्दी। वो अपनी भयानक हंसी हंसता हुआ शहर की बर्बादी की ओर निकल पड़ता है। तभी शहर की पुलिस उसे रोकने आ जाती है। इसे रोको। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें रुकना होगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। यह क्या मुसीबत है जो सुनाई दे रही है, दिख नहीं रही। ओह, अदृश्य मानव मिस्टर एक्स। मैं तुम्हें रोकूंगा ही नहीं, खत्म भी करूंगा। मैं समझता था चाचा चौधरी कृष्ण समान शहर को बचाने आएंगे। अर्जुन को हमेशा कृष्ण की जरूरत पड़ती है। कभी कभी कृष्ण को भी अर्जुन की जरूरत पड़ जाती है। ओह, तुम अदृश्य होकर मुझे रोकोगे? जब शैतान छिपकर काम करता है तो भगवान को भी छिपकर काम करना पड़ता है। प्रोफेसर, कोई अदृश्य एक्स मुझे रोकने आ गया है। वह दिखता नहीं, सुनाई दे रहा है। ओह, तुम उसकी आवाज की दिशा में इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल करो। और रॉबर्ट किरणों का इस्तेमाल करने लगता है। ओह, किरणों के इस्तेमाल के बाद वह दिख रहा है। प्रोफेसर, खत्म करो उसे। तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर एक्स। ओह, बच्चा, कब तक बचोगे? तभी इसे बचने की जरूरत नहीं। साबू, चाचा चौधरी। धड़ाक, तुम्हें है। साबू रॉबर्ट को उठाकर पटक देता है। थैंक्स चाचा जी। तुम तो अभी दिख रहे हो। तुम अदृश्य कैसे रहते हो? धूप में मैं दिखाई देता हूं, जबकि छाया और अंधेरे में मेरा शरीर अदृश्य हो जाता है। तुम में कोई नहीं बचेगा। ओह, घातक किरण। इन किरणों के रहते उस तक पहुंचना मुश्किल है चाचा जी। अभी बचते रहो। मैं कुछ सोचता हूं। यह बड़ा आईना, यह आईना उसकी घातक किरणों का तोड़ होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। आह, मैं अपनी ही किरणों से घायल हो गया हूं। प्रोफेसर, वापस लौटो। ध्यान रहे कोई तुम्हारे पीछे ना हो। जल्दी। प्रोफेसर, मैं चाचा चौधरी की आंखों में धूल झोंककर वापस आ गया और मैं तुम्हारे पीछे आ गया। ओह, यह तो अदृश्य मिस्टर एक्स की आवाज है। चाचा चौधरी के कहने पर मैंने तुम्हारा पीछा किया। वह जानते थे कि मैं अदृश्य हूं। मेरे संदेश पर चाचा चौधरी यहां पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए। साबू दीवार तोड़ देता है और चाचा चौधरी और साबू अंदर आ जाते हैं। अब तुम्हारा यह जमूरा पहुंचेगा अस्पताल और तुम पहुंचोगे सेंट्रल जेल। शाबाश मिस्टर एक्स, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इंसानियतों के दुश्मनों से लड़ने का यह जज्बा मैंने आपसे ही सीखा है। सूरतगढ़ के सुल्तान जर्जर नाथ। बादशाह, आप बूढ़े हो गए हैं। आज से गद्दी मैं संभालूंगा। वजीर कालिख, तुम्हारी बातों में गद्दारी की बू आ रही है। खामोश। आज से मैं सुल्तान हूं। मेरी रियाया तुम्हें सबक सिखाएगी। अब तुम राजा नहीं, सिर्फ एक बंदी हो। पुराने राजा के वफादारों, अब मैं तुम सबको खत्म करने जा रहा हूं। रहम रहम।
डिक्टेटर कालिक ने दमन शुरू कर दिया। वजीर खौफ, जनता को सारी जमीनें छीनकर मेरे रिश्तेदारों के नाम कर दो। इतने टैक्स लगा दो कि मेरा खजाना भर जाए। मेरे ऑर्डर पूरे करो जल्दी। जो आज्ञा सुल्तान कालिक। बाबा कालिक के जुल्मों को कौन रोक सकता है। सुल्तान जर्जर का पुराना खास दोस्त चाचा चौधरी नौजवान शेरा चौधरी के घर की ओर चल दिया। चल बादल। वह चाचा चौधरी के घर पहुंच जाता है। चाचा जी, मैं रियासत सूरतगढ़ से आया हूं। मेरे मित्र सुल्तान जर्जर नाथ कैसे हैं। कालिक ने उन्हें कैद कर अत्याचार शुरू कर दिया है। बरखुदार, हम वहां शांति लाएंगे। अब मैं निश्चिंत लौट सकता हूं। चल भाई डगडग, सुल्तान को हमारी जरूरत है। सत्ता के मद में आदमी अंधा हो जाता है। ए रुको अजनबी, अंदर नहीं जा सकते। हम नए सुल्तान को मुबारकबाद देने आए हैं। कालिक के मित्रों का स्वागत है। धूर्त कालिक, सुल्तान को आजाद करो और जनता को अमन चैन से जीने दो। जर्जर के दोस्तों, तुम्हें तो मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा। कालिक से बगावत करने वालों को कुचल दो। पागल पागल बादशाह का पागल हाथी। साबू हाथी को उठा लेता है और जमीन पर पटक देता है। चल हट साबू, जाओ जर्जर नाथ को कैद से आजाद कराओ। सुल्तान यहाँ कैद है, छत तोड़कर जाना होगा। चाचा चौधरी और साबू भी उन्हें अब मरने से नहीं बचा सकते। मेरे रहते तुम राजा को छू भी नहीं सकते। मुझे पर दया करो, नीचे उतारो। मैं जालिमों पर रहम नहीं करता। धड़ाक। तानाशाही का अंत हुआ। जर्जर नाथ की सत्ता में वापसी। चौधरी, कुछ दिन मेरे साथ बिताओ। दोस्त, हमें इजाजत दो। आओ साबू, और भी गम है जमाने में। तुम्हारी चाची के हाथों का खाना खाए कई दिन बीत गए हैं। चाची, गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो मजा आ जाए। दोस्त, सुल्तान ने 56 भोग नहीं खिलाए क्या। ए जी, मुझे 5000 रुपए चाहिए। क्या करोगी। मुझे पार्लर में जाकर ब्यूटीफुल बनना है। अपना चेहरा, आंखें, मुंह, हाथ सब सुंदर करने हैं। सौंदर्य के लिए मेकअप की क्या जरूरत है। चेहरा सुंदर दिखने के लिए मुस्कुराया करो। फ्रेश क्रीम से ज्यादा ग्लो आएगा। मुंह को आकर्षण करने के लिए क्या करूं। अच्छी वाणी बोलो, मिठास है मुंह की सच्ची सुंदरता। हाथों का सौंदर्य कैसे बढ़ेगा। अपने हाथों से दान करो, वही होगा तुम्हारे हाथों का असली सौंदर्य। मैं भी बड़ी मूर्ख हूं। जिस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता हो, वह रुपए ना देने के बहानों में तो माहिर होगा ही। यहां से चलता हूं, वरना बीनी मेरे मेकअप बिगाड़ देगी। साथियों, आज मैंने चाचा चौधरी को इस दुनिया से चलता करने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया चीफ धमाका सिंह। मिशन पूरा करके जश्न मनाया जाएगा। वह लाल पगड़ी हमारे अंडरवर्ल्ड के लिए खतरा है। दुश्मन का घर आ गया। मैं उससे निपट कर आता हूं। रुको, यह काम मैं अपने शुभ हाथों से करूंगा। और धमाका सिंह चाचा चौधरी के पास पहुंच के बिना रुके फायर शुरू कर देता है। बिना मौका दिए इसे मार डालूंगा। चिमटे, काम हो गया, भागो। चौधरी को मारने से सारा क्राइम वर्ल्ड तुम्हारा लोहा मानेगा। अब मैं कहलाऊंगा सुपर डॉन। मित्रों, मैं दुश्मन को मार कर आया हूं। आज से मैं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह सुपर डॉन धमाका सिंह। वाह।
इस खुशी में सबको लड्डू खिलाओ। तभी वहां चाचा चौधरी आ जाता है। लड्डू नहीं, रसगुल्ले, मुझे रसगुल्ले पसंद हैं। तुम बच कैसे गए? यह क्या मैजिक है? यह है चाचा चौधरी का बिग मैजिक। जिस पर तुमने गोलियां बरसाई वह तो एक खिलौना था। एक खिलौना कंपनी ने बच्चों के मनोरंजन के लिए मेरा ट्राइज बनाए हैं। तुमने जिसे धाराशायी किया वह तो सैंपल टाय था। मैं वहां चूक गया। तभी धमाका सिंह का एक गुर्गा धमाके सिंह से बोलता है, बॉस, वह खिलौना था, यह तो रियल है, इसे यहीं शूट कर दो। चाचा, तुम बहुत बोल लिए, अब मेरी स्टैनगन बोलेगी। तभी चाचा चौधरी अपना भीमलट उस पर दे मारते हैं। तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती? तुमने हमारे चीफ पर हमला किया, शाबाश। मोटे कद्दू, अब मैं तुझे पिचका दूंगा। साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। भागो, साबू सबको मसल देगा। अरे अरे अरे, मेरा साथ मत छोड़ो। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। A1 मैन आर्मी। अबे, ग्रामोफोन के घिसे रिकॉर्ड काफी बज लिया। चल हट, सिर के दर्द। तुम जुर्म का रास्ता छोड़ो, खिलौना कंपनी में नौकरी करके मेहनत की रोटी खाओ। एक दिन, चाचा जी, आपके कितने दोस्त हैं? मेरे तो सभी दोस्त हैं। तुम्हारी बीनी चाची भी मेरी दोस्त है। रॉकेट कुत्ता भी मेरा दोस्त है। पार्क के पेड़ पौधे, फूल, तितलियां, भंवरे सब मेरे दोस्त हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे दो खास दोस्त हैं जिन्हें मैं कभी नाराज नहीं करता। कौन? पहले है भगवान, दूसरा है मेरा डॉक्टर। भगवान रूठ जाए तो वह डॉक्टर के पास भेज देता है। डॉक्टर का साथ छूटा तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है। साबू चाचा चौधरी की बात सुनकर हंसने लगता है। आप भी गहरे समुद्र से मोती चुनकर लाते हैं। बीनी, हटो, मुझे इंटरनेट पर ताजा न्यूज देखने दो। देश के हालात देखकर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पार्क में जाकर बच्चों को किस्से कहानियां सुनाओ, तुम्हारा मन शांत रहेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चाचा चौधरी बीनी की बात सुनकर चल पड़ता है। मुझे इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। शुक्र मनाओ कि तुम शादीशुदा नहीं हो। पार्क में, चाचा जी, आज कोई नया किस्सा सुनाइए। बेशक। हाँ तो बच्चों, क्या सुनाएंगे? कोई चुटकुला या हास्य कहानी? चाचा जी, आपसे एक बात पूछनी है। पूछो रिया बेटी। आप सबको हंसी ठिठोले की घटनाएं सुनाते हो, यह आपने कैसे सीखा? हमारे स्कूल में एक टीचर कहा करते थे, जो दूसरों को हंसाते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। उनकी यह बात बचपन से ही मेरे मन में घर कर गई। तब से मैं हंसी बांटता हूँ और खुशियां इकट्ठी करता हूँ। अरे वाह, आपके सर तो बहुत इंटेलिजेंट थे। गुरु से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। जाओ खेलो कूदो, खेलने से शरीर और दिमाग का विकास होता है। हुर्रे, चाचा जी, यू आर द बेस्ट। वाह मेरे मसलमैन, आज तो खूब जोर लगा रहे हो। बॉक्सिंग प्रैक्टिस से मेरी बॉडी में चुस्ती आ जाती है। एक्सरसाइज के बाद भूख अच्छी लगती है। नाश्ता तैयार है। चाची के हाथ के पराठे और ठंडी लस्सी, सोने पर सुहागा। ड्राइवर रोको, चौधरी का घर आ गया है। चाचा चौधरी, मैं शहजादी ऑफ डिब्रूगढ़ डोना। कहिए मैं आपके लिए क्या काम आ सकता हूँ? मुझे आपके साथी साबू से
वन साइड लव हो गया है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। साबू तो अकेला खुश है, वह तो हमेशा कुंवारा ही रहना चाहेगा। मुझ जैसी ब्यूटीफुल शहजादी का ऑफर वह ठुकरा नहीं सकता। यह मेनका कहाँ से आ गई मेरी तपस्या भंग करने। साबू, हम दोनों शादी कर लें तो हमारे बच्चे मेरे जैसे खूबसूरत और तुम्हारे जैसे बलवान होंगे। वाह, प्रिंसेस तो फ्यूचर प्लानिंग भी करके आई हैं। साबू, मान जाओ, लड़की सुंदर के साथ साथ समझदार भी है। चाचा जी, आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। मैं तो शादी करूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि खाना मेरी कमजोरी है। मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो जो मेरे लिए बढ़िया खाना बना सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी के बाद भी मेरी चाची ही मेरे लिए रोटियां सेके। वाह मेरे लाडले, हमारे यहाँ तो किचन बावर्ची ही संभालते हैं। डोना, मुझे तो पत्नी के हाथों का पका लजीज खाना पसंद आएगा। प्यार और जंग जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। माय डियर, मैं तुम्हारी खातिर कुकिंग भी सीख लूंगी। अब तो हमारा रिश्ता पक्का। लाडली राजकुमारी, कहना आसान है, क्या कर सकोगी? मैं एक जिद्दी शहजादी हूँ। मेरा कम्प्लीमेंट अटल है। मैं जो कमिटमेंट करती हूँ वो पूरा करती हूँ। डोना, साबू एक वक्त में 30 पराठे खाता है, दाल और लस्सी भी। राजकुमारी वहां से भाग खड़ी होती है। ओह, ये तो टफ हार्ड वर्क है। चलो सोफर, यहाँ मेरी आधी लाइफ तो किचन में बीत जाएगी। चाचा जी, वह लौट क्यों गई? तुम्हारे लिए आटा गूंदने में हर बार उसका फैंसी नेल आर्ट घिस जाता। सर्राट, धड़ाक। ओह, पोंगा अंकल, बॉल प्लीज। भागो यहाँ से। बच्चे चाचा चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, क्या कोई परेशानी? पोंगा पहलवान हमारी क्रिकेट बॉल वापस नहीं कर रहे। चलो तुम्हारी प्रॉब्लम को हल किया जाए। चाचा चौधरी जब चल देते हैं तो दुनिया भर की चिंता है अपने घर को छोड़कर। मेरा तो जन्म ही समाज सेवा के लिए हुआ है। बच्चों, वह गेंद लौटा देंगे, तुम देखते जाओ। उन्होंने हमारी बॉल रखकर दरवाजा बंद कर लिया है। पोंगा पहलवान, पोंगा साहब, दरवाजा खोलिए। आइए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। स्वादिष्ट पुलाव तैयार है, नोश फरमाइए। थैंक्स, मैं लंच कर चुका हूँ। अरे, चाचा जी तो खाना खाने बैठ गए, हमें तो बॉल चाहिए। सब्र रखो, देखो तो सही आगे क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आप एक शाकाहारी आदमी हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, हमारा पेट मरे हुए जानवरों को कब्रिस्तान नहीं है। मैं उन्हीं के विचारों से प्रभावित हूँ। बहुत खूब, मैं पुलाव ढक कर आता हूँ। कुछ देर पहले बच्चों की क्रिकेट बॉल आपके पास आई थी। मैं वह गेंद वापस नहीं दूंगा। क्या मैं वह बॉल देख सकता हूँ? लाता हूँ। उस गेंद में देखने लायक क्या है? क्या आप सचमुच शाकाहारी हैं? मांस खाना तो दूर, मैंने मांस को कभी छुआ भी नहीं है। चाचा चौधरी तो शाकाहारी मांसाहारी की चर्चा में लगे हैं। क्या करने गए थे, क्या कर रहे हैं? यह एक लेदर बॉल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह लेदर बॉल किसी मरे हुए जानवर की खाल से बनी होगी। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पहलवान गेंद को घर से बाहर फेंक देता है। यह मरे हुए पशु का चमड़ा मेरे घर से दूर रखो। खेलना ही है तो रबड़ बॉल से खेलो।
मोंटू, गेंद वापस आ गई। चाचा चौधरी का जवाब नहीं। बच्चों, गलियों में नहीं, पार्क में खेला करो, वहां सेफ होता है। चाचा चौधरी बीमार हैं और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यह तो गुड न्यूज है। धमाका सिंह टीवी पर समाचार देख रहा था। वाह, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीमार है। बीमारी में इंसान कमजोर हो जाता है। यही मौका है, उसे बंदी बना लेते हैं। आओ सिटी हॉस्पिटल चलें। आज वह मात खाएगा। हमारी कामयाबी पर सारा अंडरवर्ल्ड मुझे लीडर मानेगा। इस मौके पर जश्न होगा। बेशक यह क्राइम वर्ल्ड के लिए खुशी की बात है। बॉस अस्पताल आ गया। हम उसे एकदम दबोच लेंगे। धमाका सिंह जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है, सामने डॉक्टर दिखाई देता है। डॉक्टर चौधरी कहाँ है? सामने वाले रूम में। आओ, यह मौका जाने न पाए। हैंड्स अप। चाचा चौधरी, धमाका सिंह को पकड़ने का आपका प्लान कामयाब रहा। बीनी, मेरी कमीज के कफ का बटन टूट गया है, उसे स्टिच कर दो। सुई नहीं मिल रही। तुम सुई ले आओ, फिर मैं बटन टांग दूंगी। अपने फटे कपड़ों को सीलूं। उस भिखारी के पास सुई है। चाचा चौधरी उस भिखारी के पास पहुंचता है। जरा सुई दोगे? हे भगवान, मुझे पता नहीं था कि आर्थिक मंदी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग भिखारियों से भीख मांगने लगेंगे। कहीं और किस्मत आजमानी चाहिए। तभी चाचा चौधरी बिल्लू के घर के द्वार से निकलते हैं। चाचा जी, जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? बिल्लू, अपने कफ का बटन टाकने के लिए मैं सुई की तलाश में निकला हूँ। रुकिए, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। जल्दी बिल्लू अलमारी से सुई निकालता है। लीजिए। बेवकूफ, यह सुई नहीं, पिन है। सुई ना सही, मैं नई शर्ट ले लेता हूँ। मुझे यह पसंद है, आप पहनकर देख लीजिए। जनाब, पैसे? तुमने बोर्ड पर लिखा है एक के साथ एक फ्री। मैंने फ्री वाली ली है। स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे शादी कर लो। स्वीट हार्ट, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। रुल्दू, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। बेटी, उदास क्यों जा रही हो? मैं जब भी घर से निकलती हूँ, रुल्दू बदमाश मुझे शादी के लिए मजबूर करता है। कहाँ है वह जो लड़कियों को छेड़ता है? मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। साबू, शांत। अगर तुम गुस्सा करोगे तो ज्वालामुखी फटेगा और आसपास के लोग बेघर हो जाएंगे। इस समस्या से मैं निपटता हूँ। देखो बेटी, जैसा कहता हूँ वैसा करो। दूसरे दिन। स्वीट हार्ट, आज बिना जवाब दिए जाने नहीं दूंगा। रुल्दू, मेरे पीछे जो लड़की आ रही है वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वाह, सचमुच वह चांद जैसी है। जाने मन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे पीछे जो लड़की आ रही है वह फिल्म एक्ट्रेस है। उसके साथ शादी करोगे तो फायदे में रहोगे। वाह, क्या सुंदर पैर हैं। क्यों लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो? मगर उसने तो कहा था कि तुम एक्ट्रेस हो। मैं फिल्मों में स्टंट करती हूँ। धड़ाक। दोस्तों, इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।